गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मॉर्निंग रूटीन के लिए, तो स्टार्ट होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को याद करती हूँ मन ही मन, और उसके बाद गट्टू को बहुत सारा प्यार करती हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको भी बहुत सारा लाड़ आता होगा सुबह सुबह उनके ऊपर। फिर उसके बाद फ़ोन उठाकर आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ और लाइक करती हूँ और थोड़ा सा लिप बाम लगाती हूँ और अपने बाल ठीक करके चली जाती हूँ ब्रश करने के लिए। तो ब्रश करने के बाद सीधा मैं किचन में जाती हूँ और किचन में जाते ही सबसे पहले मेरा काम होता है शेल्फ को साफ़ करना सूखे कपड़े से। कभी कभी ऐसा रहता है रात को कोई मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े अगर शेल्फ पे चलते भी होंगे तो वो हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं एक बार पूरी शेल्फ पर गीला कपड़ा भी अच्छे से मार देती हूँ। सो अब दीपक के लिए मैं बना रही हूँ 1 कप ब्लैक टी। एक्चुअली हम लोग ना काउ मिल्क यूज़ करते हैं, तो चाय ना बिल्कुल प्योर मिल्क की बनती है, क्योंकि काउ मिल्क में ना पानी डालने पर ना वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और मैं बेड टी नहीं लेती हूँ, तो मैं मेरे लिए 1 ग्लास गर्म पानी में चिया सीड्स और हनी डाल कर लेती हूँ। जब तक मेरा पानी पीने लायक हो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और आज हमारे घर में बन रहे हैं देसी मेथी के पराठे। मैं पराठे नहीं खाती हूँ, तो मैं मेरे लिए कुछ और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी कि इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि आटा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गाइस, ये पहली बार वीडियो में दिखा रहे कि चाय देते रोज मैं बना रहा हूँ। फ्रेश फील करने के लिए मेरा एक बार पार्क जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई पर्सनली अवॉइड कि मैं कोई कैमरा मोबाइल लेकर जाऊं, बिकॉज अब पार्क में कोरोना के बाद उतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता, तो थोड़ा सा डर रहता है स्नैचिंग वगैरह का। सो पार्क से आके सबसे पहले मैं टीवी ऑन कर देती हूँ, क्योंकि जब तक गट्टू सो रहा है तब तक ये टीवी पर मेरा राज है। और हम चला देते हैं सुबह सुबह स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। सो इससे मिलती है मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, और मेरा माइंड हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्रेश। श्री कृष्ण गोविंद तो भगवान जी के भजन सुनते सुनते मैं बचा हुआ काम कुछ इस तरह से करती हूँ। तो कुछ काम मेरा हो चुका है। अब आती है बात बच्चों को उठाने की, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जो मैं नहीं करना चाहती। बहुत प्यार आता है यार नींद से नहीं उठाना, पर मेरे को ऑफिस जाना है, तो इनको नहला के धुला के ब्रेकफास्ट करके जाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जब मैं इनको उठाती हूँ और इनकी ऑनलाइन क्लास नहीं होती, तो सबसे पहले टीवी ऑन करके जो है ये स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी से बच्चों को दूध दे देते हैं। यार बच्चों को खिलाना पिलाना कितना मुश्किल है। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी ये दोनों बाहर थे और जैसे इनको पता चला बेड ठीक हो रहा है, तो इनको बेड ठीक करते हुए मुझे परेशान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये दोनों यहाँ परेशान करने के लिए आ गए हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि ना मैं बेडशीट बिछाने के लिए ना कॉम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना कॉम से ना हम बहुत अंदर तक बेडशीट को दबा सकते हैं। सो हस्बैंड की छुट्टी होने से एक फ़ायदा हो जाता है कि वो बच्चों को एटलीस्ट नहला देते हैं, और नहलाने के बाद मैं उनको कपड़े पहना देती हूँ और क्रीम कॉम शॉम करके एकदम रेडी कर देती हूँ। तो नहाने जाने से पहले मैं फेस पर जो है थोड़ा सा जेल लगा लेती हूँ और 15 मिनट मेरे फेस को छोड़ देती हूँ। और नहा कर आने के बाद अगर मैंने हेड वॉश किया है तो मैं सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे दूध पी चुके हैं, मम्मी चाय पी चुके हैं, दीपक चाय पी चुके हैं, और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास गर्म दूध के अंदर 1 एप्पल, 1 खजूर और थोड़ा सा ओट्स जो है 10 मिनट्स के लिए भिगो दिया है। और आफ्टर द 10 मिनट्स मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करने के बाद ये एक स्मूथी बन जाएगी, और ये जो है बहुत सारी एनर्जी मुझे देने वाली है। तो सुबह का यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है, और इसे एकदम शांति से करने का है न्यूज़ देखते देखते। सो गाइज, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सच्ची सहेली का एक टॉनिक, जो कि मैं 10 ml सुबह लेती हूँ और 10 ml शाम को लेती हूँ। ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है, जिसमें दशमूला, अश्वगंधा, मुलेठी, पिपाली, गुलाय जैसे 67 हर्ब्स हैं। सच्ची सहेली एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपकी बॉडी को टॉक्सिन से क्लीन करता है और इम्प्रूव करता है आपके इम्यून सिस्टम को, और प्रोवाइड करता है बॉडी को स्ट्रेंथ। और इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स को ना डिसऑर्डर्स हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, एब्डोमिनल क्रैम्प
बैक एक है, मेनोपॉज है, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड साइकिल और वीकनेस, टायर्डनेस, ये तो बहुत ही आम सी बात है। और जनरली मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है कि उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है इंडिया की सच्ची सहेली और काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इनफैक्ट 2014-15 में तो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ब्रांड का अवार्ड मिला है सच्ची सहेली को। तो इंडिया की सब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में आपको ये इजीली मिल जाएगी और बहुत सस्ती है। 200 ml सिर्फ 215 रुपये में है। सिर्फ 10 ml सुबह लेनी है, 10 ml शाम को लेनी है और 20 टैबलेट्स मिलेगी इसके साथ। एक आपको सुबह लेनी है और एक आपको शाम को लेनी है। सो गाइज, ये सारी प्रॉब्लम्स एक आम बात है एक फीमेल के अंदर, तो मैं ले रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँ। सो जस्ट ट्राई इट वंस। सो चलो भाई जल्दी से रोटियां बना लेते हैं। और रोटियां बनाने से पहले मैं आटे को एक बार अच्छे से ठीक कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। इससे आटे का टेक्सचर जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आपकी रोटियां 2, 3, 5 घंटे भी रखी रहती है ना, वो खाने में ऐसे ही लगती हैं बिल्कुल जैसे फ्रेश हों। एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं साग में तड़का लगा रही हूँ। जब भी हमारे घर में साग बनता है ना विंटर्स में, तो रात का और सुबह का बनता है। तो आधे साग में हम रात को तड़का लगा लेते हैं और आधे में सुबह लगाते हैं। और साग के साथ हमने कल रात को खाई थी बाजरे की रोटियाँ और दोपहर में आज बनेगी मक्के की रोटियाँ। सो यम्मी यार, सरसों का मक्खन वाला साग और मक्के बाजरे की रोटियाँ, मज़ा ही आ जाता है। तो जल्दी से नमक चेक कर लेती हूँ क्योंकि जो मम्मी है ना वो लहसुन और प्याज नहीं खाती है। तो अगर इस सब्जी में नमक कम होगा तो बच्चे बता नहीं पाएंगे और मम्मी टेस्ट नहीं कर पाएगी। बच्चों को नहलाने के इमीडिएट बाद ना उन्हें हम उस रूम से बाहर नहीं निकालते क्योंकि रूम का टेम्परेचर और हॉल के टेम्परेचर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो बच्चों को ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने अंदर का ही टीवी ऑन कर दिया और दीपक को कह दिया कि इनको ब्रेकफास्ट करा दो, क्योंकि अगर ये खुद से करेंगे ना तो ये रोटियां पराठे सब ठंडी कर देते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं। तो और ठंड में ना गरम गरम खाने का ही मन करता है। और ना रिधांश तो बिल्कुल पागल हो गया इस ऐप के पीछे। गोस्ट डिटेक्टिंग ऐप है और इसमें आपको सब जगह गोस्ट दिखाई देगा। तो ये सारा दिन ऑन करके ना अपने घर में भूत ढूंढता रहता है और अपने हाथों पे उनको नचाता रहता है। सो अभी भागम भाग ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि मुझे मेरे लिए दिन का टिफ़िन पैक करना है। एंड आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ दिन में रोटी। अगर खानी भी पड़े तो हार्डली मैं 1 रोटी विद सब्जी लेके जाती हूँ। और हाँ, मैं ध्यान देती हूँ थोड़ा अपनी हेल्थ पर कि उसको कैसे अच्छा रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी जूस बना रही हूँ और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सी मशीन है। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इससे जूस निकालना बहुत ही आसान है। और जाने से पहले जल्दी से दीपक को भी ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। और मम्मी यहाँ पर जो है मेथी के सीड्स खा रही है और मेथी का जो पानी है वो गर्म करके पीती हैं और वो ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करेंगी। थोड़े दिन पहले ना मैंने नील एक्सटेंशन पर वीडियो बनाया था और एक्सटेंशंस कराया था। तो ये वाला जो नाखून है ना कहीं अटक गया है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। मेरी फिंगर जो है ना हाफ स्वेल्ड हो गई है अंदर से। तो जल्दी से भागो ऑफिस। और आज मैं पहले ही लेट हो गई हूँ शूट के चक्कर में। तो ऑफिस जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक मेकअप करती हूँ। क्या करती हूँ आज मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले ना मैं एक सीरम अप्लाई करूँगी और सीरम को ना अच्छे से ना अपने फेस पे ना एब्जॉर्ब कर दूँगी और 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर और बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ा सा मेकअप करके जाती हूँ। तो उसको भी हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। डैब डैब भी कर सकते हैं या फिर अच्छे से उसकी मसाज भी कर सकते हैं। फिर मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन और वो भी बहुत ही थोड़ा सा, और उसको ना ऐसे लाइक अपने फेस पे ना बिंदे टाइप में लगा के अच्छे से डैब 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 करेंगे। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और जब आपको लगेगा कि ये पूरी स्किन पे अच्छे से लग चुका है, फिर इसको भी 4, 5, 10 सेकेंड्स के लिए हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद जो है मैं काजल लगाऊंगी और काजल के बाद बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो हो गया ना मेरा मेकअप ऑफिस वाला। तो विंटर में ना काफ़ी दिन ऐसे गए मेरे साथ कि मैं भाग भाग के घर में काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी ठंडी है और मैं हल्का डाल के चली जाती हूँ। और ऑफिस में जो पूरा दिन मुझे ठंड के मारे या करना पड़ता है ना, तो बट अब मैं कोई रिस्क नहीं लेती। तो एटलीस्ट मैं 2 मोटे कपड़े पहन के ज़रूर जाती हूँ। यू नो, ये मेरे मॉर्निंग रूटीन का सेकंड टफ पार्ट है। जब मैं घर से निकलती हूँ तो एक बार मेरा दिल ना भर जाता है, क्योंकि 2 बच्चों को छोड़कर जाना और बहुत सारे ख्याल आते हैं ऑफिस में बैठे हुए। कुछ खाया होगा, शैतानी तो नहीं कर रहे होंगे, माँ जी को परेशान तो नहीं कर रहे होंगे, कहीं सारा दिन टीवी तो नहीं देख रहे होंगे, सोए तो पक्का नहीं होंगे। बट
क्या करूँ, ऑफिस भी तो जाना ही है ना। तो चलो ये अच्छा है कि मेरे बच्चे जो हैं अब इतने इनफ स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो मुझे बहुत ही प्यार से बाय बाय करते हैं और जाते हुए बहुत सारा प्यार करते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा मॉर्निंग का एकदम ऑनेस्ट वाला रूटीन। तो आई विश कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें एक पूजा वाला पार्ट मिस था। आज मैंने पूजा नहीं की क्योंकि मैं डाउन थी, और जब मैं डाउन होती हूँ तो पूजा नहीं करती हूँ। और दूसरा कि झाड़ू पोछा बर्तन का काम जो अब मेड करती है वो मैं नहीं करती हूँ। सो हाँ, और एक चीज़ और भाई, हर फीमेल की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है। और अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, स्पेशली जब आप मैरिड हो जाते हो, क्योंकि 8-9 घंटे वर्क मैनेज करने के बाद आपको अपना घर भी मैनेज करना होगा। सो इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। कई लोगों को लगता होगा कि वर्किंग है तो क्या है, ऐश है, बट ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल हो जाता है। तो बस यही कहूँगी कि भाई फीमेल्स का ज़्यादातर क्या रहता है कि वो हमेशा अपने घर वालों की केयर करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि मीनवाइल वो अपनी केयर करना भूल जाती हैं। तो दूसरों की केयर हम तब कर सकते हैं जब हम खुद ठीक हैं। तो आपको अपने आप को भी ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम पे खाओ पियो, मस्त रहो और खुश रहो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो बाय बाय। अगर रूटीन वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो दोबारा सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। अगर आप मेरा डे पार्ट और नाइट पार्ट देखना चाहते हो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो बाय बाय, टेक केयर।